दोपहर का वक्त था और किशनगढ़ गांव में छोटू दादा सड़क पे अकेला घूम रहा था। अरे कितना भोला तू, खा ले चावल छोला तू। अरे कैसा दिन आ गया है, ये नवरात्रि का आया है, यहाँ तो चिकन मटन का सब लाला ही पड़ गया है। तभी छोटू को सड़क पे एक मुर्गा दिखाई देता है। अरे ये तो मुर्गा दिख गया है, अब दिख गया है तो चिकन तंदूरी खा ही लिया जाए। छोटू उस मुर्गे को पकड़ने की कोशिश करता है, पर छोटू को देख वो मुर्गा भागने लगता है और छोटू भी उसका पीछा करने लगता है। तभी अचानक झाड़ू पे बैठी एक जादूगरनी वहां प्रकट होती है। मूर्ख मानव, मेरे रास्ते से हट जा, ये मुर्गा मेरा है। अरे काहे हट जाए, ये मुर्गा को पहले हम देखे थे। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। जादूगरनी अपने झाड़ू से टक्कर मार के छोटू को गिरा देती है और वो मुर्गा लेके वहां से गायब हो जाती है। तभी गांव से गुजर रही एक ट्रेन का हॉर्न बजता है और छोटू की नींद टूट जाती है। अबाई का ये तो सपना था, जादूगरनी भी चले गई और हमारा चिकन तंदूरी भी। अगले दिन छोटू लंबू से मिलता है और उसे अपने सपने के बारे में बताता है। का छोटू दादा, आप भी सपने में भी चिकन तंदूरी? अरे हमका कुछ नहीं मालूम, हमको तो बस उड़ने वाला झाड़ू और वो मुर्गा दोनों चाहिए। अरे अब जादूगरनी का झाड़ू कहाँ मिलेगा? अरे हाँ, चलिए वैज्ञानिक सुरेश के पास चलते हैं। यूं वो दोनों वैज्ञानिक सुरेश के पास पहुंचते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। अच्छा तो छोटू दादा उड़ना चाहते हैं? देखो, मेरे पास उड़ने वाला जादुई झाड़ू तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मिनी एरोप्लेन दे सकता हूँ। बोलो चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा जैसे घोड़ा सड़क पर परक परक दौड़ता है। कहाँ है वो मिनी एरोप्लेन? सुरेश उन दोनों को वो मिनी एरोप्लेन दिखाता है। वाह सुरेश भाई, आपने तो छोटू दादा की मौज कर दी। अगले दिन छोटू दादा उस मिनी एरोप्लेन को लेकर पूरे गांव में घूमने लगता है। कभी वो ऊपर जाता तो कभी नीचे, कभी वो दाएं जाता तो कभी बाएं, कभी किसी के घर के ऊपर से निकल जाता तो कभी पेड़ों के बीच से। उधर गांव के पास के जंगल की एक गुफा में शैतान चिड़ी मार ने डाकू गब्बर और उसके साथियों को गुलाम बना रखा था। चिड़ी मार नाम है हमारा, मुझे खाने के लिए रोज 4 हट्टे कट्टे आदमी चाहिए, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम और एक रात। भाई खाना है कि दवाई? क्या कहा? कुछ नहीं सरकार, आप चिंता ना करें, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। चिंता मैं नहीं तुम करोगे, क्योंकि भोजन ना मिला तो तुम सब ही मेरा भोजन बनोगे। चिड़ी मार नाम है हमारा। गुफा के बाहर निकलकर डाकू गब्बर ने छोटू दादा को मिनी एरोप्लेन से उड़ते हुए देखा। मिल गया, हमको उड़न खटोला मिल गया, अब हमारा सब काम आसान हो जाएगा, चलो हमारे साथ। उधर दिन भर मिनी एरोप्लेन को उड़ाने के बाद रात में छोटू दादा घर के बाहर चारपाई पे सो रहा था और मिनी एरोप्लेन भी पास ही खड़ा था। तभी डाकू गब्बर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। देखते क्या हो, चलो उठा लो इस उड़न खटोले को। और वो मिनी एरोप्लेन को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन छोटू दादा लंबू से मिलकर उसे मिनी एरोप्लेन चोरी होने की बात बताता है। अरे सब सत्यानाश हो गवा, हमारा तो जिंदगी ही बर्बाद हो गवा। दिल छोटा ना करिए छोटू दादा, आपका प्लेन यहीं कहीं होगा। तभी उन्हें डाकू गब्बर दिखाई देता है, जो मिनी एरोप्लेन से एक गांव वाले को उठाकर लिए जा रहा था। अरे वो रहा आपका प्लेन छोटू दादा, लेकिन ईका तो कोई और उड़ा रहा है। अरे कोई और नहीं, ये डाकू गब्बर है और ये गांव वालों को उड़ा लिया जा रहा है। दोनों फिर से सुरेश के पास पहुंचते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिक्र मत करो, मेरे पास 2 मिनी एरोप्लेन्स और भी हैं, जिसपे मैंने हथियार फिट कर रखे हैं।
तुम दोनों इससे गब्बर डाकू का मुकाबला कर सकते हो। दोपहर में जब गब्बर डाकू मिनी एरोप्लेन से दोबारा गांव की तरफ आया तो लंबू छोटू ने उसे हवा में ही घेर लिया। का हो गब्बर राजा, हमारा प्लेन चुरा के मौज ले रहे हो? अरे अब ये प्लेन हमारा है, छीन सको तो छीन लो। और गब्बर अपने प्लेन को तेजी से भगा लेता है। छोटू लंबू भी उसका पीछा करने लगते हैं। गब्बर उन दोनों को काफी देर तक छकाता रहता है। आखिरकार जब वो गुफा के पास पहुंचता है, छोटू दादा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो लगाओ निशाना और चलाओ गोली। और छोटू लंबू गब्बर के प्लेन पे फायरिंग करने लगते हैं। गोली लगने से गब्बर के प्लेन में आग लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी उसके साथी छोटू लंबू पे फायरिंग करने लगते हैं और चिड़ी मार शैतान भी उन पे हमला करता है। छोटू लंबू प्लेन को किसी तरह घुमा के उनके हमले से बचते हैं और वापस सुरेश से मिलते हैं। तभी वहां घंटी वाले बाबा आ जाते हैं। खतरा अभी टला नहीं है, उस शैतान को भी खत्म करना जरूरी है, घंटी बजा के। बाबा जाने मन की बात, लेकिन उसको मारा कैसे जाए? नवरात्रि में भी मांसाहार कर रहा है वो शैतान, उसे शाकाहारी तरीके से मारना होगा। ये लो, ये जादुई तरबूज और संतरा है जिसपे माता रानी की कृपा है, इसी से उसका अंत होगा। बाबा के हाथ उठाते ही वो तरबूज और संतरा मिनी एरोप्लेन की गन्स में समा जाते हैं। जान गए बाबा, जान गए बाबा। बंद करेंगे शैतान का ढाबा, ढाबा और ढाबा शैतान का ढाबा। इस तरह छोटू लंबू गुफा में उस शैतान के पास पहुंचते हैं। छोटू लंबू को देख गब्बर अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन शैतान छोटू लंबू पे हमला करता है। छोटू लंबू उसके हमले से बच के उस पे संतरा और तरबूज गन से प्रहार करते हैं। देखते ही देखते वो शैतान नष्ट हो जाता है और वो दोनों गांव की तरफ लौट पड़ते हैं। हवा में उड़ता जाए प्लेन लंबू छोटू का, प्लेन लंबू छोटू का, हो जी, हो जी। ट्रेन बचाओ छोटू दादा मुर्गी वाला। किशनगढ़ गांव में छोटू और लंबू एक रेल की पटरी के किनारे अपनी जीप दौड़ा रहे थे। ड्राइवर आएगा, ट्रेन दौड़ाएगा, लंबू जी। लंबू, भाई क्या बोलता, अभी अगर ट्रेन आ जाता ना तो रेस लगाने में एकदम रफ्तिक मजा आ जाता। तो ठीक है छोटू दादा, लेकिन आपका आवाज को क्या हो गया? अरे मैं को कुछ नहीं जानता होगा लंबू, कल एक उल्टा केला खा लिया था, तब से सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। उल्टा केला वो कैसे खाते हैं छोटू दादा? जास्ती चिंता विंता नहीं करने का क्या। तभी एक ट्रेन उनके बगल से गुजरने लगती है। पलट, तेरा ध्यान किधर है? ट्रेन तो इधर है, चलो रेस लगाएंगा। और वो दोनों ट्रेन से रेस लगाने लगते हैं। कभी ट्रेन आगे निकल जाती तो कभी वो दोनों आगे निकल जाते। देखे ना छोटू दादा, आखिर ट्रेन को पीछे कर न दिए। अरे लेकिन ये क्या है? तभी उनकी नजर एक विशाल मुर्गी पर पड़ी जो अपनी चोंच में एक बकरी को दबाकर भागी जा रही थी। मैं क्या बोलता, इधर तो कुछ गोलमाल हो रहा है भाई। ऐसा करो, रेस को बोलो टाटा बाय बाय और मुर्गी को लाइक और शेयर करो। अरे मतलब पीछा करो। और वो दोनों मुर्गी का पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो मुर्गी एक जंगल में घुस जाती है और छोटू लंबू को रुकना पड़ता है। ई तो जंगल में घुस गई। टेंशन नहीं लेने का रे बाबा,
मैं क्या बोलता, अगली बारी मुर्गी दिखा ना तो इसका चिकन तंदूरी बना के खाएंगा मैं। और छोटू लंबू वापस गांव पहुंचकर सुरेश से मिलते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये वो मुर्गी ही है जो गांव से जानवर चुरा रही है। गांव के लोग तो कई दिन से परेशान हैं। अरे लेकिन मैं को तो कोई बताया ही नहीं। मुझे लगता है वो दोबारा जरूर आएगी। इस बार मैं हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करता हूँ और तुम लोग घंटी वाले बाबा से इसके बारे में पता करो। अगले दिन वो मुर्गी फिर से गांव से एक जानवर उठा के भागने लगती है, लेकिन तभी सुरेश हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करने लगता है। वो मुर्गी फिर से जंगल में घुस जाती है और सुरेश भी उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। जंगल के अंदर वो मुर्गी एक गुफा के पास पहुंचकर रुक जाती है और अचानक एक दानव में बदल जाती है। सुरेश हेलीकॉप्टर से ये सब देख रहा होता है। तभी वो दानव जानवर को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो ये मुर्गी दानव यहाँ रहता है, लेकिन अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगली बार तैयारी के साथ आना पड़ेगा। और वो वापस गांव की तरफ चल पड़ता है। उधर छोटू लंबू घंटी वाले बाबा को सारी बात बताते हैं। अरे वो कोई साधारण मुर्गी नहीं बल्कि एक दानव है जो एक सर्प मानव का गुलाम है। तुम्हें बाकी जानकारी वहीं जाके लेनी पड़ेगी घंटी बजा के। अरे लेकिन मैं क्या बोलता, आप उनसे लड़ेंगे कैसे? ये लो, ये एक चमत्कारी केला है। से ही तुम इसे उसकी तरफ फेंकोगे, ये जादुई धुएं में बदल जाएगा और वो दानव तुम्हारे वश में आ जाएगा घंटी बजा के। ये हुआ ना बात। जय हो बाबा घंटी वाले की। गांव पहुंचकर छोटू लंबू वैज्ञानिक सुरेश से मिलते हैं और एक दूसरे को पूरी बात बताते हैं। तो ठीक है, हम और छोटू दादा आज ही जाकर पता करते हैं कि आखिर ये क्या गोलमाल है। अब लंबू तुमको जास्ती हीरोपंती नहीं करने का क्या? मैं को सब मालूम है कि किसको कैसे निपटाने का है। छोटू लंबू हेलीकॉप्टर लेकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं और जंगल में गुफा के पास उसे लैंड करा देते हैं। फिर दोनों गुफा के बाहर छुपकर उस दानव का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो दानव बाहर निकलता है और छोटू लंबू को वहां देखकर उन पर हमला करता है। लेकिन तभी लंबू बाबा का दिया चमत्कारी केला दानव की तरफ उछाल देता है और वो केला जादुई धुएं में बदलकर दानव के हमले को नाकाम कर देता है। धुएं के प्रभाव से वो दानव बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो छोटू लंबू का गुलाम बन जाता है। क्या हुक्म है मेरे मालिक? अब हुक्म यह है कि अब तुम मैं को बताएंगा कि तुम अपन का गांव का सब बकरी लोग को किडनैप काहे को करता है। मालिक, ये सब मैंने काल सर्प के कहने पर किया था। वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए मैं ही उनका खाना लेकर आता था। काल सर्प? किधर होएगा ये तेरा काल सर्प? और वो दानव उन दोनों को गुफा के अंदर उस काल सर्प के पास ले जाता है। देखो भाई, हमको सब सच सच बता दो, नहीं तो तुमको भी इस दानव की तरह गुलाम बनना पड़ेगा। काल सर्प उन्हें बताता है कि उसने एक बड़े से गड्ढे में अंडे दिए थे, लेकिन ट्रेन की पटरी बिछ जाने के कारण वो मिट्टी में दब गए, जिन्हें वो ढूंढ नहीं पाया। इस वजह से उसने गुस्से में एक साधु के बेटे को डस लिया। उस साधु ने उसे श्राप दिया कि अगर वो गुफा से बाहर निकला तो जलकर मर जाएगा, लेकिन अगर कोई भला आदमी उसकी मदद करके वो अंडे ढूंढ दे तो उसका श्राप मिट जाएगा। मैं क्या बोलता, अपन से ज्यादा भला आदमी और किधर मिलेगा? समझो कि काम डन हो गया। लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? रेल की पटरी के किनारे एक बड़ी चट्टान के पास 3 अलग रंग के पेड़ हैं। बस उसके पास ही कहीं वो अंडे दफन हो गए हैं। अगले दिन लंबू, छोटू, जेसीबी और सुरेश हेलीकॉप्टर से
उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां वो 3 पेड़ थे। तभी वहां से एक ट्रेन गुजरती है। लंबू, मैं क्या बोलता है, इधर खुदाई करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं फिर से ट्रेन ना आ जाए। सुरेश हेलीकॉप्टर से पटरी को हवा में उठा लेता है और लंबू जेसीबी से वहां खुदाई करने लगता है। जल्दी ही उन्हें वो अंडे दिख जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें दूर से एक ट्रेन आती दिखाई देती है। अबे लंबू, अंडे को फटाक से खींचना पड़ेगा, नहीं तो सबका इधर ही ऑमलेट बन जाएगा अभी। लंबू फटाफट जेसीबी से अंडों को बाहर निकाल लेता है और सुरेश हेलीकॉप्टर से पटरी को वापस बिछा देता है। तभी ट्रेन वहां पहुंच जाती है और सुरक्षित उस गड्ढे के ऊपर से निकल जाती है। अंडे वापस मिलते ही काल सर्प का श्राप टूट जाता है और वो छोटू, लंबू और सुरेश का धन्यवाद करता है। आए लंबू, आए। अरे लगता है हमारा आवाज भी ठीक हो गया। अरे ये तो गजब हो गया। आज का पार्टी हमारा तरफ से, आज का पार्टी हमारा तरफ से। बहुत समय पहले की बात है। एक बार छोटू और लंबू अपनी गाड़ी से सिंगरौली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। आए लंबू, कितना साल हो गया है भाई चचा मुरारी को देखे। बड़े दिनों बाद मौका मिला है उनसे जाके मिलने का। हाँ छोटू दादा। अब गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाओ, कहीं हमारा ट्रेन ना छूट जाए। थोड़ी ही देर में वो दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। अरे हमको तो लगा ट्रेन निकल गया होगा, पर वो तो अभी आया ही नहीं है। तभी रेलवे स्टेशन पर अगली आने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किशनगढ़ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। देखिए छोटू दादा, हम एकदम सही टाइम पे पहुंचाए हैं स्टेशन। तभी वहाँ एक ट्रेन तेजी से आने लगती है और स्टेशन के पास आने पर भी रुकती नहीं है। स्टेशन पर खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ट्रेन में बोगी की जगह घर थे, जिसमें से लोग चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे थे। अरे हमें बचा लो, हमारी मदद करो। आए लंबू, ये कैसा ट्रेन है भाई? जल्दी गाड़ी निकालो, पता किया जाए कि यहाँ हो क्या रहा है। हाँ छोटू दादा, जल्दी चलिए। छोटू और लंबू अपनी गाड़ी में ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। आए लंबू, गाड़ी को ट्रेन के आगे तक ले चलो। लंबू गाड़ी को ट्रेन के आगे ले जाने लगता है। तभी उन्हें ट्रेन के इंजन पर एक शैतान नजर आता है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ सोच पाते, वो शैतान उन पर हमला करने लगता है। लंबू, जल्दी से गाड़ी को ट्रेन के पीछे लो, वहाँ हम लोग हमले से सुरक्षित रहेंगे। लंबू तुरंत गाड़ी को ट्रेन के पीछे ले जाता है और ट्रेन की पटरी पर चलाते हुए ट्रेन का पीछा करने लगता है। दोनों अपनी गाड़ी ट्रेन के पीछे लगा लेते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रेन एक सुरंग से गुजरती है और सुरंग के खत्म होते ही वो एक शैतानी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचकर ट्रेन एक जगह रुक जाती है। छोटू, लंबू अपनी गाड़ी को पास ही छुपा देते हैं और एक चट्टान के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। छोटू दादा, वो देखिए, वो शैतान लोग सबको ट्रेन से ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर रहा है। तभी वहाँ शैतान देव आ जाता है और अपने शैतानी सैनिकों से कहता है, अरे ये क्या, बस इतने से लोग? अरे मूर्खों, इतने कम लोगों को खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी। जाओ और लोगों को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। छोटू और लंबू दूर से छुपकर ये सब देख रहे थे। छोटू दादा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, इन सब लोगों की जान बहुत खतरे में है। अबे हम करें तो क्या करें, हमरे पास अभी कोनो हथियारे नहीं है। अभी समझदारी इसी में है कि हम धीरे से यहाँ से निकल लें, वापस घर पहुँचकर देखते हैं कि क्या किया जाए। फिर छोटू और लंबू अपनी गाड़ी में बैठकर वापस टनल के रास्ते धरती लोक में वापस आ जाते हैं।
आई लंबू, जल्दी से साइंटिस्ट सुरेश के पास चलो, हमें उसका मदद लेना होगा। थोड़ी ही देर में वो दोनों साइंटिस्ट सुरेश के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास एक अल्ट्रा फाइटर हेलीकॉप्टर है। मैं उसमें कुछ टर्बो मिसाइल और हथियार फिट कर देता हूँ जो शैतान को हराने में तुम्हारे काम आएंगे। सुरेश उन्हें वो अल्ट्रा फाइटर हेलीकॉप्टर तैयार करके दे देता है, जिसे लेकर छोटू और लंबू वापस उस टनल की ओर बढ़ते हैं। टनल के पास पहुंचते ही छोटू हेलीकॉप्टर को वहीं हवा में रोक देता है। क्या हुआ छोटू दादा, रुक क्यों गए? अरे वो बड़का शैतान छुटका शैतान से बोला था कि और लोग को लेके आओ, तो वो लोग पक्का ट्रेन लेके इधर ही सुरंग से आएगा, पर अब का बार वापस नहीं जा पाएगा। क्या समझे लंबू? हम समझ गए छोटू दादा, सब हथियार तैयार है। जैसा छोटू ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद उन शैतानों की ट्रेन उस सुरंग से तेजी से निकली। आई लंबू, चलाओ गोली, ये शैतान लोग अब की बारी बच के जाने ना पाए। लंबू और छोटू दोनों मिलकर उस ट्रेन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। देखते ही देखते ट्रेन में आग लग जाती है। शैतान अपनी जान बचाने के लिए उस जलती हुई ट्रेन को वापस अपने लोक की ओर ले जाने लगते हैं। छोटू दादा देखिए, ये लोग तो वापस भाग रहा है। चलो फिर हम भी चलते हैं इनके साथ। छोटू और लंबू उस बर्निंग ट्रेन का पीछा करते हुए शैतान लोक में पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि वो ट्रेन रुके उस पर टर्बो मिसाइल से हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं। महाशैतान देव ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और हेलीकॉप्टर पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करने लगता है। छोटू लंबू किसी तरह उस हमले से बचकर उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। छोटू दादा, हमको नहीं लगता कि बड़का शैतान पे गोली का कोई असर हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ये हमको ही मार डालेगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा? अगर गोली से काम नहीं बन रहा है तो अपने पास तो एक गोला भी तो है। ये कहकर छोटू ने सुपर भौकाल मिसाइल उस महाशैतान की ओर दाग दी। वो मिसाइल तेजी से उड़ते हुए सीधा उस शैतान के पेट में लगी और वो शैतान वहीं धराशायी हो गया। छोटू और लंबू ने तुरंत हेलीकॉप्टर से उतरकर पिंजरे से सभी लोगों को आजाद किया और ट्रेन के मालगाड़ी डब्बे में सबको चढ़ा दिया। फिर हेलीकॉप्टर की मदद से उन सब लोगों को वापस धरती लोक में सुरक्षित लेकर आ गए। वापस आते ही सभी लोगों ने लंबू छोटू का धन्यवाद किया और खुशी से जश्न मनाया।